जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय
पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिके। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 18 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइए श्लोक को। तरव किम न जीवन्ति
भस्त्रा किं न ससन्तुता न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे तरव किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न सस्तुता न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे तरव किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न ससन्तुता न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। हरे कृष्ण। माता जी पढ़िए श्लोक। तरव कम न जीवन्ति भस्त्रा किं न ससन्तुता न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लोहार की धोंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? तात्पर्य, आधुनिक युग का भौतिकतावादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक वाद विवाद के लिए नहीं है। जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने, संभोग करने, मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है, किंतु श्रीमद् भागवत आगाह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकतावादी जीवन विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर नहीं होती। वो इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि अंतिम रूप में सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता। तो जीव की नित्यता के विषय में अज्ञानता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा रखा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई है, जिन्हें आधुनिकृत मनुष्य की विविध योजनाओं ने द्विगुणित कर दिया है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और भी भड़का दिया है। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष से भी ऊपर हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा। भागवत का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है। यह स्थान इमलिता कहलाता है, जो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। कलकत्ते के वानस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है, जो 500 वर्षों से भी पुराना कहा जाता है, और विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जीवित रहे और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष रहे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उपयुक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन शंकर या श्री चैतन्य महाप्रभु से अधिक महत्वपूर्ण है। बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित है क्योंकि वो श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने, यथा बोस ने, जगदीश चंद्र बोस, यह पहले ही सिद्ध कर दिया कि पौधों में भी प्राण है। तो अतएव श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं है। भागवत का कहना है कि लोहार की धोंकनी तेजी से सांस लेती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि धोंकनी में प्राण है। तो भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधों का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं, क्योंकि पौधा न तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है और न सब संभोग सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भागवत ये पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्य के साथ रहने वाले कुकर सुकर नहीं खाते या विषयी जीवन नहीं बिताते? श्रीमद् भागवत में अन्य पशुओं का जो विशेष उल्लेख हुआ है
उसका अर्थ यह कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने के पाशविक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है, किंतु कोई बिरला ही लाभ पहुंचा सकता है। तो आप सभी उपस्थित वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। विशेषकर हमारे राजविद्या प्रभु जो सुदूर इस्कॉन वृंदावन धाम से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, प्रभु जी जब भी प्रभु जी आते हैं तो मेरा हृदय बहुत ही बढ़ जाता है कि सच में ऐसे भक्त अगर मैं भी बन पाता तो। चलिए, वृंदावन धाम की कृपा। दूसरी बात, अभी मैं एक चीज़ फील कर रहा था कि ये जो मायापुर धाम है, हम सबको बास मिला है, जितने सारे भक्तगण यूट्यूब, फेसबुक या इंटरनेट के माध्यम से जो मायापुर से लाइव टेलीकास्ट अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा, सेमिनार सुन पा रहे, हो सकता है उनके मन में कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मैं भी मायापुर धाम में वास करता। लेकिन उन लोगों को ये चीज़ का मूल्य हो रहा है कि मायापुर धाम कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग जो मायापुर धाम में, वृंदावन धाम में वास करते हैं, वो फीलिंग नहीं आता है ना। फीलिंग आता है? नहीं आता। अरे ठीक है, जैसे रांची में रहते हैं, जमशेदपुर में रहते, मुंबई में रहते, पुणे में रहते, बेंगलोर में रहते, उसी तरह ये भी एक प्लेस है कलकत्ता के सामने। ये सब फीलिंग नहीं आता कि ये भगवान का धाम है, भगवान का घर है। 84 लाख जीव जोनी भटकते 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 भगवान जब कृपा करते हैं, वैष्णवों की कृपा होता तब भगवान का घर मिलता है। तो हम लोग को वही भगवान के धाम मिला है। यद्यपि हमारी थिंकिंग न लगे कि ये भगवान का घर है, लेकिन रियलिटी में तो भगवान का घर है ना। मायापुर धाम क्या है? भगवान का घर है, नित्य लीला है। अद्यपि नित्य लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्य बने देखी पारे पाई। तो महाप्रभु अभी भी रोज लीला करते हैं। ये हमारे खुद की त्रुटि है कि हम लोग उसको देख नहीं पा रहे। तो इसका मतलब कृष्ण हम लोगों को कितना कृपा किए है, महाप्रभु कितना कृपा किए, जरा सोचिए। हमारे आचार्य वर्ग बोले कि मायापुर धाम सम त्रिभुवन नहीं, और रूप गोस्वामी बोले कि वृंदावन धाम राधा कुंड जैसा कोई पवित्र स्थान पूरे पृथ्वी में नहीं है। तो ऐसे जगह में वास करना, ऐसे जगह में हम लोग जो बसवास कर रहे, ये कितना सौभाग्य की बात है। लेकिन ये चीज़ हम लोग रियलाइज नहीं करते। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए रोते हैं, है ना। जो भगवान हम लोग को जो दिए है उसके लिए संतुष्ट नहीं है कि कृष्ण क्या दे। कितने सारे लोग करोड़पति, अरबपति है, लेकिन फिर भी उनको धाम बस नहीं मिलता। कुत्ता की तरह घर में पड़े रहते, धृतराष्ट्र की तरह, है ना। करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया कमाया है जीवन में। बेटा पैदा किया, बेटी पैदा की, सभी अलग अलग जगह में चल के बेटा वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए। तो इसी स्थिति में अभी कुत्ता की तरह पड़े हुए हैं। 5 दिन पहले कॉल आया था पटना से, तो बोले कि प्रभु जी मेरा बेटा न्यूयॉर्क में रहता है, एक बेटा मुंबई में रहता है, एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी मैं घर में अकेला रहता हूँ, बहुत बड़ा घर है। तो मैं बोला कि आप पटना इस्कॉन में जाके प्रभु जी से बात कीजिए, वो संपत्ति दे दीजिए, गेस्ट हाउस बना लेंगे आपके घर को, तो बहुत सारे भक्तगण थोड़ा सा ठहर सकते हैं। पटना इस्कॉन तो अभी बहुत फेमस हो गया, और आप लाइफ मेंबर या आपके लिए कुछ ना कुछ वो लोग व्यवस्था कर देंगे। अकेला क्यों रहते हैं? अगर मंदिर में रहेंगे तो हर तरह से आपको फैसिलिटी मिलेगा, वो आपको रहने के लिए रूम देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है। तो बोले कि ठीक है प्रभु जी, सोचता हूँ। तो ये सोचता हूँ, ये जो शब्द उनका आ रहा है, क्यों? क्योंकि जीवन में वैद्यात्म ज्ञान हासिल नहीं किए। अगर थोड़ा बहुत अगर स्पिरिचुअल ज्ञान अगर लेते तो शायद इस क्षण में, ऐसी अवस्था में उनको थोड़ा बुद्धि खोलता। अरे इतना गधा की तरह परिश्रम किया, बेटा चला गया, बेटी चले गया अन्य जगह, मैं अकेला यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। विदुर जैसे व्यक्ति उनको समझा रहे, मैं उनको समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर लगा हुआ हूँ, अगर वो कुछ कंट्रीब्यूशन करे लाइफ में अंतिम क्षण में। धृतराष्ट्र तो सारा जीवन भर कुछ नहीं कर पाए, कम से कम लास्ट में विदुर का एक बात माना और घर त्याग दिए, ठीक है। तो जो भी है, हम लोग जो है ना कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन एक चीज़ में दूसरा वो ये भी बोलना चाह रहा हूँ, उपस्थित जितने सारे जो ऑनलाइन में देख रहे हैं ये कथा, कि आप लोग
दुखी नहीं होना कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको ज़्यादा कृपा किए हैं कि हम लोग मायापुर धाम में वास कर रहे हैं, और आप लोग बाहर जगह है, आप लोग ऑनलाइन से, कोई मुंबई से, कोई पुणे से, कोई कलकत्ता से, कोई बाहर से देख रहे हैं। प्रभु जी रोज क्लास देते हैं और भी भक्तगण क्लास देते हैं, उपस्थित जितने सारे भक्तगण आके लाइव फेस टू फेस सुनते हैं, वो लोग तो ज़्यादा कृपा प्राप्त कर रहे भागवतम का। ऐसा नहीं है, भागवतम की कृपा प्राप्त कर रहे, लेकिन आप जो विरह भाव, जो भगवान की ये जो पश्चाताप थोड़ी बहुत कि मैं मायापुर में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है भगवान मुझे उतना प्यार नहीं करते, इसीलिए मुझे अपने घर में जगह नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसा किसी के मन में फीलिंग हो सकता है, लेकिन यही फीलिंग आपको कृष्ण तक पहुंचाएगा, है ना। क्योंकि दो प्रकार का भाव है, एक है संभोग, एक है विरह। जो द्वारका की महिषी थी वो सब संभोग के कैटेगरी में था, और गोपियां वृंदावन की कृष्ण के प्रति वो विरह का था। हाँ, एक है सामने, एक है दूर। तो आप लोग गोपी भाव में हैं और हम सब द्वारका के महिषियों के भाव में हैं, जो मायापुर धाम में वास करते हैं या वृंदावन में। तो खैर, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये जो प्रसंग, उस पे आते हैं हम लोग। तो ये प्रसंग है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे कि ज्ञानम जदा प्रतिनिवृत्त गुणेर्मि चक्रम आत्मा प्रसाद उज्जत्र गुणेश संग केवल सम्मत पथतस्थ भक्ति जोग को निवृत्त हरि कथा सुरतिम न कुरियात। अर्थात कि भगवान हरि विषय दिव्य ज्ञान वो ज्ञान है। संसार में बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन ये जो कृष्ण कथा या रिलेटेड टू भगवान, मतलब कृष्ण संबंधित जो ज्ञान है, वो क्या ज्ञान है? वो ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे, भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? तो श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर ये जो 12 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताए कि ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो भागवत कथा है, ये ज्ञान क्या ज्ञान है? इसको श्रवण करने से हमारा क्या होगा? ये जो भौतिक गुणों की तरंगे, हमारे लाइफ में क्या होता है ना, कभी अच्छा फीलिंग आता है, कभी बुरा फीलिंग आता है, कभी दूसरों को हानि पहुंचाने का मन करता है, तो कभी दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। ये 3 गुण के प्रभाव से होता है, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। तो ये जो भौतिक गुणों का जो तरंग, कभी ऊपर, कभी अच्छा, कभी बुरा, ये सब चीज क्या है ना, ये विनष्ट होगा। कैसे? भगवान विषय ज्ञान को अगर हम लोग श्रवण करें तो। बाकी देखिए, श्रवण करने के लिए बहुत कुछ वस्तु है। हमारे घर में टीवी है, तो टीवी में कभी CID सीरियल आता है, तो कभी क्राइम पेट्रोल, तो कभी बीरबल या अकबर का खिचड़ी, तो कभी महाराणा प्रताप। इस प्रकार टीवी में सब समय सीरियल चलता रहता है, लेकिन वो सीरियल को देखने से हमारे चित्त में ना कोई परिवर्तन आएगा। हाँ, थोड़ा सा मेटेरियल नॉलेज होगा, लेकिन जो भगवत धाम जाने के लिए जो स्टेप है, भक्ति में जो स्टेप है, जैसे क्या होता है ना, एक हरिनाम जपने से हमारा और एक स्टेप बढ़ जाता है। जैसे जो हम लोग जो हरिनाम करते हैं, उसमें जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये जो मंत्र है ना, उसको एक बार बोलना चाहिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, उससे पहले। उससे क्या होगा ना, भक्ति का एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। षड गोस्वामियों का जब हम लोग नाम करते हैं, तो ये जो है ना, भक्ति संबंधित, भक्त संबंधित अगर कुछ हमारे कर्णरंध में प्रवेश करे, तो उसमें हमारा आध्यात्मिक प्रगति संभव है। लेकिन बाकी जो टीवी सीरियल में, मूवी थिएटर, ये सब जो है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो पिछले जीवन का जो कर्म किया हुआ है, पुण्य कर्म या पाप कर्म, उसके फल के अनुसार इस जीवन में हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, 3 टाइम खा रहे हैं, जो भी है पिछले जीवन का कर्म। अभी किसी किसी के मन में प्रश्न उठ सकता, प्रभु जी हम देखे हैं लोग भक्ति नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका जीवन पूरा धन धान्य से एकदम पूरा भरा है। साईं बाबा की भी भक्ति ऐसे करते हैं लोग, तो कृष्ण भक्ति करके उनका लाइफ चेंज होता है, लेकिन वो तो ऐसा कोई भक्ति नहीं करता, फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे राज है कि पिछले जीवन का पुण्य कर्म का फल उनको मिल रहा है। इस जीवन में कुछ नहीं कर रहा, अगले जीवन में भिखारी बनेगा, अगले जीवन में भिखारी बनेगा। ये जो क्राइम पेट्रोल देखिए, ये सब जो टाइम पास कर रहे हैं ना, ये हरि कथा श्रवण नहीं करके, वो देखना अगले जीवन में वो भिखारी बनेगा। तो
लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है ना महापुरुषों द्वारा मान्य है। क्या होता है? भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करता है, और दिव्य होने के कारण ट्रांसेंडेंटल नॉट मेटेरियल, दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है, रिकमेंडेड है। ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये दिव्य ज्ञान की कथा क्या है? महापुरुषों द्वारा रिकमेंडेड है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का उल्लेख किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि पूरा संसार का सभी ग्रंथ जलकर राख हो जाए, एक श्रीमद् भागवत रहे या चैतन्य चरितामृत रहे, पुनः सभी ग्रंथों का निर्माण किया जा सकता है। तो महापुरुषों द्वारा मान्य है, रिकमेंडेड है ऐसी कथा, ये दिव्य ज्ञान की कथा। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? वही आकृष्ट नहीं होगा जो पशु है, जो गधा है, जो कुत्ता है, जो बिल्ली है। क्योंकि मनुष्य जो होगा, मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, पशु बुद्धिमान नहीं होते। तो मनुष्य अगर बुद्धिमान होगा तो वो ऐसी कथाओं में आकृष्ट होंगे, क्योंकि इसमें लाभ है। व्यक्ति वहीं पर जाता है जहां पर लाभ है। जैसे विभिन्न प्रकार के कंपनी आते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, सहारा इंडिया परिवार, वेलफेयर, LIC, विभिन्न प्रकार का आता है। तो लोग किस में जाएंगे? जिसमें ज़्यादा मुनाफा है, और साथ साथ में ये भी देखता है वो ऑथोराइज है कि नहीं। ऐसा नहीं कि चिटफंड की आज दे दिया 10 लाख, कल भाग गया वो, ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति को दोनों चीज़ देखना है, एक तो ऑथोराइज होना चाहिए और दूसरा लाभ। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा क्या है? ऑथोराइज है, महापुरुषों द्वारा रिकमेंडेड है, और दूसरा है इसमें लाभ है, आत्मतुष्टि प्रदान। हम लोग जब भागवत कथा सुनते, जब घर जाते हैं तो ऐसा फीलिंग होता है, हाँ भाई थोड़ा तो 1% तो भक्ति किया, ये तो थोड़ा सा फीलिंग आता ही है ना। आप पूरा दिन भागवत कथा भी मत कीजिए और मत सुनिए और हरिनाम भी मत जपिए, आप शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी आप देखिए सारा दिन आपका क्या होता है हाल, कैसा फीलिंग आएगा। अरे मैं संसार का सबसे बड़ा कूड़ा करकट हूँ, मतलब ऐसा फील है कि मैं बेकार हूँ इस संसार में, इस पृथ्वी में बोझ बन के आए हूँ या आया हूँ, ऐसा फीलिंग आएगा। लेकिन जैसे हम लोग भक्ति करते हैं उतना मन हल्का होता है, उतना जीवन हल्का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है। तो शौनक ऋषि सुद गोस्वामी को बोलना चाह रहे कि व्यासपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अथवा जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित उनसे और आगे क्या पूछा। सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज का क्वेश्चन क्या था कि 7 दिन की मतलब 7 दिन का समय है मेरा जीवन का, तो ऐसी अवस्था में क्या करूं जिससे मुझे भगवत धाम की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति या भगवत प्राप्ति हो। तो सुखदेव गोस्वामी उसको A to Z बता रहे। तो शौनक आदि ऋषिगण सुद गोस्वामी को नैमिषारण्य के तट में 88,000 ऋषिगण पूछ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये सब दिव्य ज्ञान बोले। इसके बाद परीक्षित महाराज क्या जवाब दिया? हे विद्वान सुद गोस्वामी, आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहे क्योंकि हम सुनने को उत्सुक है। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य कहीं सुनी जाए। ऐसे में भागवतम में कुछ कुछ लीलाएं भी है और कुछ कुछ रिलेटेड विषय भी है। तो सुद गोस्वामी को बोल रहे कि आप तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो सुनाए वो तो आप सुना ही रहे हैं, साथ में ये भी सुना सकते हैं जो उससे रिलेटेड हमारे आत्मकल्याण के लिए या और दिव्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए लाभदायक हो, आप वो भी सुना सकते हैं। क्योंकि पांडवों के पुत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण का पूजा किए करते हैं। हमारे आजकल के बच्चे क्या करते हैं? डोल, बर्थडे गिफ्ट में विभिन्न प्रकार का डोल, गुड़िया, ये सब खेलते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज जब बचपन में खिलौनों से खेलते थे, किसके साथ? कृष्ण का गुड्डा गुड्डी राधा रानी ऐसे बनाते, ऐसे वो खेलता था। तो बचपन से ही इतना सुंदर भक्त है। तो व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। तो अतः भगवान कृष्ण विषय चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। तो कल जो श्लोक था हमारा, जो निरुपमा क्लास दिए कि उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य जो है सबों की आयु को छीन करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में
अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु छीन नहीं होती। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारा प्रत्येक व्यक्ति का एक निर्धारित समय, किसी का 90 वर्ष, किसी का 80, किसी का 70, किसी का 100, सबका एक निर्धारित समय दिया गया विधाता। तो यहाँ पर बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से कि अगर कोई कृष्ण कथा श्रवण करता है तो जो जिस टाइम वो कृष्ण कथा श्रवण करता है, ये कृष्ण कथा बोलता है या अध्ययन करता है, वो जो टाइम है ना, वो उस विधाता का दिया हुआ जो 80 वर्ष या 90 वर्ष उसमें से कोई कटौती नहीं होता। इस चीज को ध्यान में रखना है। कोई ऐसे तर्क देते हैं, प्रभु जी समय कहाँ है भागवत कथा सुनने में, आपके टॉक शो सुनने में, विभिन्न प्रकार का जैसे मतलब ऐसे आंसर आता है। अरे समय, ये भागवत कथा समय भगवान एक्स्ट्रा दे देता है, क्योंकि आचार्यों का, महापुरुषों का रिकमेंडेशन है। 88,000 ऋषि मुनियों का कहना है, शुद्ध गोस्वामियों का कहना है। शुद्ध गोस्वामी का कहना है, आपका सौनक ऋषि, सुखदेव गोस्वामी और नर नारायण ऋषि, ये सभी महापुरुषों का कहना है। ये जो भागवत कथा हम लोग सुनते हैं या सुनाते हैं, वो समय जो पार्टिकुलर हमारी आयु जो पार्टिकुलर दिया गया है, वो आयु छीन नहीं होता। जैसे एक दूसरा उदाहरण ये है, जैसे मान लीजिए कोई किसी को आयु, किसी का उम्र है मान लीजिए 90 वर्ष, अगर वो पाप कर्म करता है तो उनका आयु छीन होता है। अगर पाप कर्म करता है तो उनका 90 वर्ष बचने वाला है, वो 30 वर्ष में भी मर सकता है। और ये होता है, मैं अपनी आंखों से भी देखा हूं। अकाल में मृत्यु हो जाता है। जीवन में इतना पाप किया था, अपनी आंखों से देखा हूं, पूरा परिवार नष्ट हो गया। 2 बेटा था वो भी मर गया, और जो बाप था वो भी मर गया। जरा सोचिए, अकाल में ही, उम्र भी नहीं हुआ था। तीनों क्या खलास होना चाहिए? एक तो बचना चाहिए, लेकिन कुल दीपक भी नहीं बचा। तो ऐसा होता क्यों? क्योंकि वो जीवन में पाप ऐसा किए थे, बहुत सारे लोगों के दिल को दुखाया था, बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे जीवात्मा को दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, रुलाया था आत्मा को, जिसके फलस्वरूप उनको इसी जीवन में उसको भोगना पड़ा। तो अगर हम लोग पाप कर्म करते हैं तो हमारा आयु छीन होता है, और कृष्ण कथा सुनेंगे तो ये जो आयु है वो तो रहेगा ही, साथ साथ में और भी मिलेगा, यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज का जो श्लोक है कि क्या वृक्ष जीते नहीं है, क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती, हमारे चारों ओर पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते। ये श्लोक इसीलिए किया गया है, ये श्लोक इसीलिए वर्णन किया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, प्रभु जी, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मेरा 10-10 हजार कान होना चाहिए ताकि कृष्ण कथा सुन सकूं, 10,000 मुंह होना चाहिए ताकि कृष्ण कथा बोल सकूं। तो उसी प्रकार किसी किसी के हमारे मन में भी ऐसा होना चाहिए, क्या 24 घंटा समय दिया गया है, और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ना, तब तो हम कृष्ण कथा सुन सकते हैं या प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस श्लोक में बताया गया, अरे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, शंकराचार्य कितना वर्ष जिए थे? 32 ईयर्स। 32 साल की उम्र में पूरे दुनिया को, बद्री का आश्रम जो बद्रीनाथ जो स्थापित किसके द्वारा है? आदि शंकराचार्य। जगन्नाथपुरी आपका, और भी रंगनाथ, और भी कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तिरुपति बालाजी। तो ये तो 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने कितना कुछ किया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि व्यक्ति की आयु जो है ना, आयु किसी को अगर ज्यादा भी दिया जाए, मान लीजिए कि कोई 100 वर्ष जीता है, तो अगर किसी को 200 वर्ष भी दिया जाए तो करने वाला 10 वर्ष में ही करेगा, नहीं करने वाला 200 वर्ष में भी नहीं करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद 12 वर्ष में पूरी दुनिया को हिला दिया। 12 वर्ष में 12 ईयर्स पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति दे दिया और भगवत धाम चले गए। हाँ, तो यहाँ पर कलकत्ता में एक पेड़ है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, और वृंदावन में कि इमली का वृक्ष जो 5000 वर्ष से है, तो 5000 वर्ष वो जिए, मतलब वो वृक्ष वहाँ पर है, इमली तालाब बोलते हैं। तो फिर वो क्या किया? जगत का कल्याण क्या किया? नहीं। तो इसीलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझे तो समय कम है इसीलिए मैं उतना भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, या समय अगर ज़्यादा होता तो मैं घर का काम काज भी कर लेता और भक्ति भी करता, दूसरों का हेल्प भी करता। लेकिन ये जो वर्तमान सभ्यता जो है ना, वो ठगता है, खुद को ठगता है, लेकिन बात करते हैं कि वो दूसरों को ठग रहा है। कहने का मतलब, जैसे एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल दे रहे कि माता जी अब क्लास में क्यों नहीं आती, इतना सुंदर कथा होते हैं मंदिर में,
कहाँ जा सकूं प्रभु जी, घर का काम काज होते हैं, रसोई करना पड़ता है, बेटा को स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो इस प्रकार। तो वो जो बात कर रहे हैं ना, ये कृष्ण जो है ना, उसका रियल पुत्र कृष्ण है। उनके शरीर से जो मतलब उनके गर्भ से जो निकला बच्चा उनका असली बेटा नहीं है, क्योंकि वो तो अलग जीवात्मा है और वो माता जी एक अलग जीवात्मा है। लेकिन कृष्ण के साथ उनका संबंध जन्म जन्म का है, कृष्ण के साथ संबंध जन्म जन्म का है। लेकिन जब हम उनको पूछते हैं कि माता जी क्लास में क्यों नहीं आते, तब वो ऐसा, तो जब ऐसे जवाब देते हैं, बेटे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, पति के लिए खाना बनाना पड़ता है, ऑफिस जाते हैं, तो ये जो बोलते हैं ना, तो उसके हृदय में बहुत आनंद आता है। वो कौन सा आनंद है जानते हो? मिथ्या अहंकार का आनंद है। उनको ये नहीं पता ये सब टेम्पोररी है। इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि वो इग्नोर करना है। जैसे माता जी आ रहे हैं एवरीडे, हमारी माता जी, इनके भी तो बच्चे हैं, पति है, लेकिन फिर भी कैसे मैनेज करते? गोपियों की तरह। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिखे हैं, गोपी भाव ऐसा है। गोपी भाव क्या है? जैसे गोपी क्या करते? कृष्ण से प्रेम करते थे, लेकिन कृष्ण से प्रेम करते इसका मतलब नहीं कि अपने पति को इंसल्ट करे या अपने पति को इग्नोर करे। तो कृष्ण से प्रेम करते थे, इसीलिए अपने पति का काम, मतलब घर का काम इतना सुचारू रूप से करते थे ताकि पति को संदेह नहीं होता कि मेरी पत्नी कृष्ण के साथ मिलने जाते या कृष्ण के साथ प्रेम करते। तो व्यक्ति को, कृष्ण भक्त को गोपी भाव लाना है जीवन में, तभी वो कृष्ण भक्ति कर पाएगा। चतुर बनना है, चालाक बनना है, ठीक है। अपना जो काम है उसको पूरा फर्स्ट क्लास रूप से कर दी। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, गोपी भाव इसे बोलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कलेक्टर था, हम सब तक साधारण जनता है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या है? पूरा जिला, पूरा राज्य का राजा था, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट। तो उनको कितना काम होना चाहिए? सारे जिला का, पूरे राज्य का दायित्व है। कितना कॉम्प्लेन, कितना लेटर, कितना साइन करना, कितना वहाँ पे नल नहीं है नल देना है, वहाँ पर कुआं नहीं कुआं देना है, उस गांव में एक तालाब खुदवाना है, कितना काम रहता है एक कलेक्टर का। और या कोई मतलब किसी को मर्डर किए है, उसका फैसला कोर्ट भी नहीं दे पा रहे तो उनको विचार करना, कितना काम रहता है। फिर भी वो काम जो 8 घंटा में होने वाला था, 3 घंटा में खत्म करते थे और आके चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे, भागवतम स्टडी करते थे, विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखते थे। तो कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं। अपना समय जो है, अपने समय को इस प्रकार वो सदुपयोग करते हैं, क्योंकि एक काम में ढीला देंगे। जैसे लाल गोविंद प्रभु एक लेक्चर में बोल रहे थे कि जो मेटेरियल में सक्सेस नहीं है वो स्पिरिचुअल में भी सक्सेस नहीं होगा। मेटेरियल में जो ढीला डाला है, कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी, जैसे हमारे राधेश्याम प्रभु, गौरांग प्रभु, वो लोग मेटेरियल में भी गोल्ड मेडलिस्ट है। आपका भक्ति रसामित महाराज आई क्या, वो मेटेरियल में भी बहुत हाई टैलेंटेड गोल्ड मेडलिस्ट, अमोघ लीला प्रभु, ठीक। इसीलिए स्पिरिचुअल में आके भी वो लोग गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब वैसे ही इसको दुनिया में भी गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। तो और जो मेटेरियल में ढीला डाला है वो भक्ति में आके भी, ये लाल गोविंद प्रभु जी बोल रहे थे, तो मुझे बहुत हंसी आया उस समय जब बोले, तो मुझे बहुत हंसी। मैं वो वीडियो को यूज करके कम से कम 5 मिनट हंसा था कि बोले कि जो ढीला ढाला बाहर है वो भक्ति में आके भी वो ढीला ढाला ही रहेगा। 16 माला जप करने में 5 घंटा लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज समझना है, सीखना है। ये इसी को तो साधु संग कहते हैं। साधु संग में क्या होता है, व्यक्ति प्रगति कर रहा है या नीचे जा रहा है वो पता चलता है। अकेला भक्ति करना क्या है ना, डेंजर है। वो समझ नहीं पाते कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, उसमें अहंकार बढ़ता है। जो व्यक्ति अकेले अकेले भक्ति करता है वो अहंकार बढ़ता है। लेकिन जब साधु संघ के द्वारा जप करना, भागवत कथा सुनना, इससे क्या होगा, उसका अहंकार जो है मिट जाता है। कहने का मतलब, जैसे हमारा एवरीडे क्लास होता है, हिंदी क्लास, बहुत सारे भक्त हैं, मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्लास सुनने आना चाहिए, एक नियम है। लेकिन हम लोग क्लास सुनने क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे मन में अरे मैं जितना जानता हूँ थोड़ी जानता है, ऐसा फीलिंग आता है। ये सबके अंदर होता है और ये फीलिंग आ रहा है, मतलब अभी तक हम लोग पूरे भागवतम में प्रवेश नहीं किया। भागवतम का कहना क्या है, परमो निर्मत शरणाम सताम, अर्थात जिसका हृदय पूरी तरह से ईर्षा रहित हो चुका है, वही व्यक्ति भागवतम में या भक्ति जीवन में इंटर कर सकता है। तो वो फीलिंग अभी तक आया नहीं,
ईर्षा होता है अभी भी। हम तो राजविद्या प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रभु जी हर क्लास में अटेंड करता है, किसी का भी क्लास होता है प्रभु जी अटेंड करता है। मैं तो उनसे वृंदावन में बोला था, इस्कॉन वृंदावन जब गए थे उस समय प्रभु जी को बोला था, प्रभु जी मुझे आपका कुछ गुनावली मुझे आलिंगन करके ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, कि कोई जो भी है व्यासाश्रम में बैठे हैं मतलब क्लास सुनने जाना है, तो ये भाव मेरे अंदर में भी आए, ये फीलिंग ना आए अरे वो तो मुझसे कम जानता है। नहीं, ये जो है ना, ये हमारा सबसे बड़ा गलत फहमी है। विद्यासागर उससे बढ़कर हम लोग विद्वान नहीं है। विद्यासागर अपने जीवन में क्या बोला अंत में? बोले कि मैंने अपने जीवन में बहुत किताब पढ़ा, बहुत सारे पुस्तक को अध्ययन किया और अभी बहुत पुस्तक बाकी है। इसका मतलब कि जो ज्ञान उनके पास है हो ना हो, मेरे पास नहीं है। हो सकता है मेरे पास जो ज्ञान है उनके पास ना हो, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनके पास जो ज्ञान है वो मेरे पास नहीं है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि मेरे पास जो ज्ञान है ना वो तो हासिल ही नहीं कर सकता, ये नेगेटिव पॉइंट है। और पॉजिटिव पॉइंट उनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। दैट मीन्स मुझे उनसे सुनना है। यही तो ऊपर उठने का माध्यम है, यही स्टेप है, चाहे भक्ति जीवन हो। क्योंकि भक्ति जीवन सिर्फ माला जपने से ही नहीं होता है, भक्ति जीवन में ज्ञान का भी जरूरत होता है। यहाँ पे वही तो हमारे आचार्यगण बोल रहे, महापुरुषगण, सुखदेव गोस्वामी वही तो परीक्षित महाराज को बोले, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जैसे दिव्य ज्ञान ऐसे भागवत कथा में नहीं आएगा, आकृष्ट नहीं होगा। जो आकृष्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो भक्ति में डेवलप करना नहीं चाहते। भक्ति में डेवलप करने के लिए ज्ञान जरूरी है, क्योंकि भगवत धाम कोई ऐसा मतलब क्या बोलते हैं हवाई लड्डू नहीं है। हवाई लड्डू को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो चीनी से ऐसे घुमाते ऐसे इतना बड़ा फूल जाता है, उसे हिंदी में क्या है? हवाई लड्डू। तो भगवत धाम कोई हवाई लड्डू नहीं, चीनी डाल दिया तो पूरा फूल गया। भगवत धाम जाने के लिए स्टेप जरूरत होगा भक्ति का। 64 विधि है, उनमें से नवदा भक्ति, और नवदा भक्ति में से कोई एक, चाहे श्रवण हो, कीर्तन हो, वंदनम हो, अर्चनम हो, कुछ ना कुछ एक में पूरा लगना है, 100% लग जाना है। ऐसे में तो अम्बरीश महाराज 9 भक्ति में, नवदा भक्ति के पूरे में 900% भक्ति किया था। वो कितना परसेंट? 900% परीक्षित महाराज 100% किया था श्रवण में, सुखदेव गोस्वामी 100% किया था कीर्तन में। ठीक है, तो हम सबको किसी न किसी एक में कम से कम 100 तो होना है, और 100 ना हो कम से कम थोड़ा थोड़ा करके सबको करना है। क्योंकि शिला प्रभुपाद इसीलिए तो इस्कॉन में सब की व्यवस्था की है। दर्शन आरती में भी आओ, अर्चनम देखने से भी अर्चनम का फल मिलता है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसको देख रहे आरती, तो उसमें भी आपको फल मिलता है। अर्चनम हुआ, वंदनम, वंदनम मतलब जैसे कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज, वृत्रासुर जो भागवत में स्तुति करते हैं, वो स्तुति को सुनना भी वंदनम है। तो आपका वंदनम भक्ति हो गया। ठीक है, वंदनम, अर्चनम। सख्खम, सख्खम मतलब क्या होता है? सख्खम मतलब भगवान को अपना मानना। अगर कोई माताजी है, अगर उनको फीलिंग आ रहा नहीं मैं तो लड़की हूँ, मैं कृष्ण के साथ कैसे सखा भाव रख सकता हूँ? ठीक है, सखा भाव अगर नहीं तो अच्छा है, आप लड़के से भी मतलब क्या बोलते हैं, पुरुष से भी ज़्यादा डेवलप है आपका कॉन्शियसनेस, क्योंकि आपके अंदर गोपी भाव आ रहा है। और दूसरी बात, ये जो भाव है ना, गोपी भाव या सख्ख भाव, ये सब कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं है ना, ये पुरुष है या स्त्री है। ये भाव जो है ना, इमोशन है जो है ना, जैसे हम बहुत बार एग्जाम्पल दिए हैं कि गोलोक वृंदावन में क्या होता है, सखा कभी सोचते कि अभी कृष्ण को सोना, अभी उनको नींद आ रहा है, तो सखा क्या करते, बिस्तर बन जाते हैं और देखते हैं कि यारे कृष्ण को यहाँ पे बैठना है, लेकिन ये जगह साफ नहीं है। तो सखा क्या करते हैं, झाड़ू बन जाते हैं और साफ कर देते जगह। तो क्या सखा क्या झाड़ू है या वो क्या बिस्तर है? नहीं, भाव है। वो गोलोक वृंदावन में चिंतामणि धाम है, वो कुछ भी तुरंत क्षण भर में अंतर कुछ भी कर सकते हैं। कभी गोपी भी बन सकते हैं, कभी गोप भी बन सकते हैं। ये भाव का है, चेंजिंग होता है। एग्जाम्पल, अभी आपके मन में प्रश्न होगा, प्रभु जी आप जो ये बोल रहे इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है जैसे नारद मुनि रियलिटी में क्या है, ब्रह्मचारी, और चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या है, श्रीवास ठाकुर। शादी किए थे, शादी किए थे कि नहीं? उनका बच्चे भी थे।
तो रियलिटी में क्या नहीं, ये सब भाव है, चाहे गृहस्थ भाव हो, ब्रह्मचारी भाव हो, गोपी भाव हो, सख्य भाव हो, ये सब भाव है। रामानंद राय, रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, अनंग मंजरी, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, रूप गोस्वामी, ये सब आके हाँ यहाँ पर पुरुष बन गए। गोलक वृंदावन में क्या है, स्त्री। तो इसीलिए ये जो भक्ति है, ये जितने सारे भाव है ना, ये सब कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं है। तो हम लोग समझ गए कि जितना समय हम सबको मिला है, ये जो श्लोक का जो सार है वो मैं बता रहा हूँ, जितना समय हम सबको मिला है, भगवान से कभी कॉम्प्लेन नहीं करना, प्रभु जी और थोड़ा समय देना चाहिए था, मैं तो अभी वृद्धावस्था में भक्ति में आया, जब मैं छोटा बच्चा था उसी समय मुझे इस्कॉन से कनेक्ट करवा देना चाहिए था, ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं करना चाहिए। जिस समय भी भक्ति मिले उसको ग्रहण करो बस। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया शंकराचार्य का, चैतन्य महाप्रभु का, 48 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु कितना दिन रहे, 48। शिला प्रभुपाद 12 वर्ष में पूरी दुनिया को ले। तो ये जो है ना, ये सब इसके माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है कि समय जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे भक्ति करने की जो एटीट्यूड है, मेंटेलिटी है, मनोभाव, उसी से हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, उसी से हम लोग भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मनोवृत्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के रूप में मेरी अर्धांगिनी निरुपमा, वो रात को 2 बजे उठते हैं एवरीडे रात को 2 बजे उठते हैं, मैं उठता हूँ 5 बजे। तो उनका मनोभाव ऐसा है कि मुझे इसी जीवन में भगवत धाम जाना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों इतना ठंडे के दिन में रात को 2 बजे उठ रहे? बोले मुझे मंगल आरती में जाना है। तो बोले इतनी ठंड में आपको ठंड नहीं लगता? बोले कि ठंड तो लगता है, अगर इस जीवन में भक्ति नहीं करूँ अच्छी तरह तो हो ना हो अगले जीवन में भगवान चांस नहीं न दे, इसीलिए मुझे बाबा जो समय मुझे मिला है उसको सदुपयोग करना चाहिए। तो मनोवृत्ति, शिला प्रभुपाद उपदेशामृत के तात्पर्य में क्या लिखा है भूमिका में, कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति के ऊपर डिपेंड है, मनोभाव के ऊपर। कितना समय मिला, समय तो मुझे भी वही मिल रहा है, मैं उठता हूँ 5 बजे, वो उठता है 2 बजे, समय तो दोनों के एक ही लिए। ऐसा नहीं कि भगवान उनको 36 घंटा दिए, मुझे 24 घंटा, लेकिन वो अपने समय का इतना सुंदर उपयोग करे। तो ऐसे ही हम सब को जो भी समय मिला है, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को जितना देना था वो कई ज्यादा दिए, हमारे कल्पना से परे। मायापुर धाम कोई साधारण बात है, भगवान के घर आना, पापी लोग हम सब, साधारण बात है मायापुर धाम में आके बसबास करना? तो भगवान वो भी दे दिए, चलो आपकी इच्छा थी मायापुर धाम आने, चलो टेक दिस ऑफर। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि कृष्ण जो है ना अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अभी हमारा ड्यूटी है हम लोग उसे ईमानदारी से करें या ना करें, है ना। कृष्ण की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। ग्रंथ पढ़ने के लिए शिला प्रभुपाद का हजार एकदम पूरा दिव्य ग्रंथ है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जितना पढ़ना है पढ़ो। लेक्चर सुनना है, इस्कॉन में लाखों भक्त का अनगिनत सेमिनार, कृष्ण कथा, टॉक शो, आपका हरे कृष्ण टीवी कितना रोज आ रहा है, जितना सुनना है सुनो। भगवान को देखना है, सुंदर ढंग से देखना है, आइए देखिए राधा माधव, इतना सुंदर ड्रेस, आपका 10 साल जो कपड़ा खरीदेंगे वो राधा माधव का 1 दिन का ड्रेस का है, इतना सुंदर श्रृंगार है ना। तो सब कुछ फैसिलिटी भगवान दी है। मायापुर जैसे धाम तो है ही नहीं पूरे संसार में, तो सब कुछ भगवान अपनी तरफ से हम सबको प्रदान किए हैं। अभी हमारा काम है, अभी हमारा जो है ड्यूटी है, ये जिम्मेवारी है कि भगवान जिस तरह से मुझे प्रेम करते हैं उसी अनुसार मुझे भी प्रेम करना है। क्योंकि प्रेम टिकता इटरनली कब तक, कैसे टिकेगा? जब रेसिप्रोकेशन होगा दोनों तरफ से। आप मुझे 100 रुपया दिए, ठीक है, या आप मुझे बर्थडे में बुलाए, आपका बर्थडे हुआ, अच्छी तरह एकदम पनीर वनीर अच्छा सब्जी सब कुछ एकदम खाए, और जिस दिन मेरा बर्थडे होगा मैं आपको बुलाया ही नहीं, तो क्या अगले बार आप मुझे बुलाएंगे? तो भगवान बोले कि ठीक है रुको, प्रकृति देख रहे आपको। तो इस प्रकार हम लोग समझ पा रहे
कि गलती हमारा है, कृष्ण का नहीं। तो जो भी है सारी चीज बता दी। इनमें से किसी भी प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बोल सकते हैं, कुछ भी माता जी, एनी क्वेश्चन किसी भी तरह का, चाहे क्लास से रिलेटेड हो या क्लास के बाहर का, भक्ति संबंधित कोई भी। बोलिए माता जी। जब क्लास खत्म हो जाता है उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं पहले ही पूछ रहा हूं। बोलिए। कुछ सब कुछ समझ में आ गया श्लोक में जितना कुछ है वर्णन शंकराचार्य के बारे में? ठीक है, तो क्लास को विराम देते हैं क्या? लाइव खत्म होने के बाद क्वेश्चन नहीं करना, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है बारंबार। हमारे परम प्रभु जो है ना, क्लास कम से कम 10 बार रिक्वेस्ट कर। हाँ, हमारे राज विद्या प्रभु जी का प्रश्न है। बोलिए प्रभु जी। हाँ, कमेंट फीडबैक, ओके। हाँ, जी, यस, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, यस। इसीलिए तो समस्त ग्रंथों का जो पहला, जो वेदांत सूत्र का पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि पहले मनुष्य जीवन का अर्थ ही होता है जिज्ञासा करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो हमारे राजविद्या प्रभु जी जो कमेंट किए, ये सुंदर कमेंट है कि यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखे हैं कि भागवतम पशुओं के लिए नहीं है। इसका अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति मनुष्य शरीर में रहते हुए अपने जीवन का जो उद्देश्य है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं आत्मा हूँ या मरना नहीं चाहता, मृत्यु वरण करना पड़ता है, हु एम आई रियलिटी, कृष्ण कौन है, संसार के साथ मेरा संपर्क क्या है, जो ऐसे जिज्ञासा नहीं करता वो है पशु। तो उनके लिए भागवतम नहीं है। हाँ, ठीक, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभु।